अस्सलामुअलैकुम। CS204 साइबर लॉ असाइनमेंट नंबर 2 सेमेस्टर आपके पास जो कंटिन्यू है वो स्प्रिंग 2021 है। इस असाइनमेंट के टोटल मार्क्स आपके पास 10 है। ये एक छोटी सी असाइनमेंट है तो इसलिए इसके कितने मार्क्स हैं, क्वेश्चन इसमें 2 ही हैं लेकिन मार्क्स इसके कितने हैं, 10। ड्यू डेट इसकी आपके पास है 8 जून 2021 तक आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। इसमें जो टॉपिक्स आपके पास ऑब्जेक्टिव हैं वो आपके पास क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स, कैटेगरीज एंड टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। तो आपको ये तकरीब ये जो सब्जेक्ट है ये सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ते हैं। जो सेकंड सेमेस्टर में सिलेक्ट नहीं करते वो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ लेते हैं। तो आप नए स्टूडेंट्स तो हैं नहीं जो आपको इंस्ट्रक्शन जो वो पढ़ के बताई जाएँ, तो आपने क्या करना है कि आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो लाजमी करना है। उसके बाद आपको यह भी पता होगा रूल्स ऑफ मार्किंग क्या होते हैं, ये भी आपने पढ़ ली होंगी। तो चलते हैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है कि यूज सीजर साइफर इंक्रिप्शन मेथड टू द गिवन वर्ड विद शिफ्ट की ऑफ 4। टेक्निक जो आपने यूज़ करनी है वो सीजर साइफर इंक्रिप्शन मेथड है, और जो आपके पास शिफ्ट की है वो कितनी है, आपके पास 4 है। एंड शो द कंप्लीट प्रोसेस विद ईच स्टेप इंक्लूडेड। और आपने कंप्लीट प्रोसेस जो है वो डायरेक्ट यानी कि आपने इसको इनक्रिप्ट नहीं कर देना, बल्कि एक मुकम्मल प्रोसेस के साथ आपने क्या करना है, इसको इनक्रिप्ट करना। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीजर साइफर क्या चीज़ है। सीजर साइफर के बारे में पढ़ते हैं। सीजर साइफर, द एक्शन ऑफ सीजर साइफर इज़ टू रिप्लेस ईच प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट कहते हैं जो आपके पास गिवन है, जिस तरह आपके पास ये डायरेक्ट अटैक के नाम पे एक चीज़ जो आपके पास ये इसको क्या कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट बोला जाता है। इसको क्या किया जाता है, रिप्लेस ईच टेक्स्ट लेटर, हर लेटर को रिप्लेस किया जाता है विद द डिफरेंट वन ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ प्लेसेस। फिक्स नंबर ऑफ प्लेसेस का मतलब है जो आपके पास कीज़ हो उसके अलावा से इसको क्या किया जाता है, रिप्लेस जाता है। आपको समझ आ जाए कि सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि ईच लेटर किसका, प्लेन टेक्स्ट का क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है फिक्स नंबर। फिक्स नंबर हमारे पास कितना किया हुआ है, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 4 है। तो क्या किया जाता है आपको मैं बताता हूँ। 4 यानी कि अगर मैं ये आपके पास नीचे है सॉल्यूशन कि हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं। तो हमने क्या किया, शिफ्ट की, हमारे पास कितनी है, 4 है। जब हमने इसको 4 शिफ्ट की तो 4 छोड़ के हमने क्या करना, एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। यानी कि हमने क्या करते 4 को शिफ्ट करते जा रहे, 4 1 2 3 4 ई आ गया, एक ही जगह पे ई आ गया। शिफ्ट कर रहे हैं ना कि शिफ्ट की हमारे पास क्या है, 4 है। तो हम क्या करते हैं, 4 के लास्ट से क्या करते जाएंगे, शिफ्ट करते जाएंगे। ए की जगह क्या आ गया, ई, बी की जगह क्या आ जाएगा, एफ, सी की जगह जी, और डी की जगह एच। इस तरह हमने क्या करना है, इनको आगे शिफ्ट करते जाना। नीचे आपको और समझ आ जाएगी। ये ए जो है वो जब 4 शिफ्ट में आया तो क्या ई के बराबर हो जाएगा, बी जो है वो जी के, सी जो है वो जी के, डी जो है वो एच के। इसी तरह हमारे पास ये जो सारे जो हैं वो 4 शिफ्ट से इसके बराबर, जेड जो है वो डी के बराबर हो जाएगा। अब हमारा जो है प्लेन टेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट अटैक है। अब डायरेक्ट अटैक में सबसे पहले क्या है, डी है। तो हमारे पास की जो है वो क्या हो रही है, 4। ये हमने 4 की के ज़रिए से पहले ऑलरेडी क्या कर लिए, शिफ्ट इनको कर लिया होगा। तो हम डी की जगह पे देखते हैं कि डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास ये रहा। डी किसके बराबर है, एच। तो पहला लेटर क्या आ जाएगा, ये डी हमारे पास किसके बराबर आ गया, एच के बराबर आ गया। उसके बाद हमारा दूसरा है आई किसके बराबर है, एम के बराबर आ जाएगा। उसके बाद तीसरा जो है आर है, आर किसके, वी के बराबर है। ई जो है वो आई के बराबर है। सी जो है वो जी के बराबर है। टी जो है वो एक्स के बराबर है। ए जो है वो 4 शिफ्टिंग के बाद ई के बराबर होगा। टी 4 शिफ्टिंग के बाद एक्स के बराबर होगा। फिर टी रिपीट हो रहा है तो ये फिर अगेन एक्स के बराबर।
ए अगेन आया तो ई जो है वो 4 शिफ्टिंग के बाद ई के बराबर, सी जो है वो 4 शिफ्टिंग के बाद जी के बराबर, के जो है वो 4 शिफ्टिंग के बाद ओ के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास जब हमने इसको इनक्रिप्ट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, MGHMVIGXE अगर आपको इसको कंफर्म करना चाहते हैं कि वाकई आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो डी इनक्रिप्ट हो के ये आएगा, तो आपने इसको इधर से कॉपी करना, उठाना, गूगल पे आपने क्या करना है, इसको सीधर सैफर को आपने ओपन कर लेना। तो जहाँ पे आपने क्या करना, अपना कंट्रोल वी से आपने इसको इधर प्लेन टेक्स्ट की जगह पे आपने पेस्ट करना। ये वाला लिंक है, मैंने पहला लिंक ओपन किया, ये वाला, इसको आपने ओपन करना तो ये आपके पास पेज जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने की जो है वो आपने 4 सेट करनी है। तो हमारे पास 4, क्योंकि हमने 4 शिफ्टिंग करनी है, तो 4 शिफ्टिंग का बन करने के बाद आपने क्या करना, ये इनक्रिप्ट के बटन पे आपने क्लिक करना। जब आप इनक्रिप्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आपके पास जो है वो साइफर टेक्स्ट जो है वो आपके पास बन के आ जाएगा। तो इस तरह आप आंसर जो है वो अपना कन्फर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास भी क्या आया है, हमारे पास भी HMVIGXE XX EGO, और इधर भी क्या हमारे पास शो हो रहा है HMVIGXE और इस तरह आप जो आंसर जो अपना कंफर्म कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सपोज योर कंप्यूटर इज़ इन्फेक्टेड विद सम काइंड ऑफ वायरस फ्रॉम इंटरनेट फ्री एड्स। That virus collects your Gmail credentials and sends bulk of emails to multiple recipients with fake lottery tickets ads. And recipient who clicks on the link of attachment also gets infected too. यानी कि आप इंटरनेट से कोई वायरस आ जाता है जब आप फ्री एड्स देख रहे होते हैं या फिर कोई वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो वहाँ से फ्री ऐड होते हैं, वहाँ से आपके वायरस जो आपके कंप्यूटर में आ जाता है। दैट वायरस कलेक्ट योर जीमेल क्रेडेंशियल, वो आपकी जीमेल की क्रेडेंशियल, जीमेल का डाटा जो है वो हासिल कर लेता है और सेंड बल्क ऑफ ईमेल जो है वो आपको सेंड करना चाहता है, बल्क ऑफ ईमेल्स टू मल्टीपल रेसिपेंट विद फेक लॉटरी टिकट्स एंड रेसिपेंट्स बुक, जो कि रेसिपेंट्स उसके ऊपर ईमेल के ऊपर क्लिक करेगा जिसको वो ईमेल रिसीव होगी, वो भी उसका कंप्यूटर जो है, उसका जो सिस्टम जो है वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला आपने बताना है कि कंसिडरिंग द अबव एग्जाम्पल या सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ साइबर क्राइम डू यू ऑब्जर्व इन दिस सिनेरियो। अब मुझे जो लगा इसमें से वो मुझे स्पैमिंग है। स्पैमिंग मैंने क्यों लिखा, इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि व्हाट इज़ स्पैमिंग। स्पैमिंग इज़ द यूज़ ऑफ मैसेजिंग सिस्टम टू सेंड मल्टीपल अनसोलिसिटेटेड मैसेज स्पैम जिसको टू लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ नॉन कमर्शियल proselytizing, for any prohibited purpose, especially the fraudulent purpose of phishing or simply sending the सेम मैसेज। तो ये मुझे इसलिए मैंने क्या लिखा है, स्पैमिंग। अगर आपको लगता है कि कोई और इसमें साइबर क्राइम जब हो सकता है तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें आपके पास है वो कहता है कि व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर दैट कैन टेकन और टू अवॉइड इट। 5 simple ways to fight spam and protect yourself online. Never give out or post your email address publicly. Think before you click. यानी कि आप देखें ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि ये the recipient who click on the email or attachment also gets affected. इधर भी आपने क्या करना, कोई इस तरह की ईमेल आपके पास रिसीव होती है, think before you click. डू नॉट रिप्लाई टू स्पैम मैसेज, स्पैम मैसेज कर कभी भी रिप्लाई ना दें। डाउनलोड स्पैम 5 फिल्टर टूल्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपने क्या करना है, कोई ऐसा टूल्स, कोई ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कि स्पैम को फ़िल्टर कर सके या फिर उनको ख़त्म कर सके, जो उनको डिटेक्ट कर सके। अवॉइड यूजिंग योर पर्सनल बिजनेस ईमेल एड्रेस, कहीं पे भी किसी जगह पे भी अपना जो है वो सेंसिटिव डाटा जो है वो कभी भी हर जगह पे इस्तेमाल ना करें। अवॉइड यूजिंग योर पर्सनल बिजनेस ईमेल एड्रेस
अपने पर्सनल ईमेल जगह को कभी भी ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन चीज़ों पे ऑनलाइन तरीके से ऑनलाइन वर्किंग के तौर पे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको कोई नॉर्मल अपना ईमेल जो वो आप इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये थे आपके पास CS204 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सलूशन असाइनमेंट 2 CS204। इसकी आपको समझ नहीं आई तो आप मज़ीद इंटरनेट से अपने सर्चिंग करके इसका अच्छा सा सलूशन जो है वो सर्च कर सकते हैं।